वालेकुम बच्चों, मैं हूँ फातिमा टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 2, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सबक को पढ़ने से पहले मैं आपको हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में चंद बातें बताना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप इस सबक को उन बातों के ज़रिए समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थीं। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाली गरीब माओं के घर भेज दिया करते थे और बुद्धू औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती थीं। बीबी हलीमा भी बच्चों को दूध पिलाती थी। इनके घरेलू हालात ठीक न थे, इसलिए उन्होंने एक यतीम बच्चे को अपनी गोद में ले लिया जिसका नाम मोहम्मद था, जो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थीं। हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको गोद में ले लिया, इसलिए उन्हें दाई हलीमा कहते हैं। हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर का नाम हारिस था। वो गरीब आदमी थे, इसलिए दाई हलीमा मेहनत मजदूरी करके अपने शोहर का हाथ बिटाती थीं। एक मर्तबा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गाँव की औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में जब मक्का गई तो बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपने शौहर के साथ गई। उनके पास एक गरीब और कमज़ोर ऊँटनी थी जो मुश्किल से मक्का तक पहुँच गई। मक्का पहुँचने के बाद गाँव की जो तमाम औरतें थीं जो सेहती एतबार से तंदुरुस्त थीं, उन्हें कोई न कोई बच्चा दूध पिलाने के लिए मिल ही गया। लेकिन हमारी हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही कमज़ोर और गरीब थी, जिसकी वजह से किसी ने भी उन्हें दूध पिलाने के लिए अपना बच्चा न दिया। आखिरकार हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के से खाली हाथ वापस लौटना नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने यतीम बच्चे को गोद ले लिया। जैसे ही अपने सीने से लगाया तो उनकी थनों में दूध आ गया, जिससे हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बच्चा और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भर कर दूध पिया। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने के बाद जब वो बच्चा लेकर अपनी कमज़ोर ऊँटनी पर सवार होती हैं तो क्या देखती हैं, जिस ऊँटनी में जान तक न थी वो ऊँटनी तेज़ दौड़ने लगती है और वो ऊँटनी इतनी कमज़ोर थी कि दूध भी देना बंद किया हुआ था। तो अचानक उसकी थनों में भी दूध आता है और उसी का दूध हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हारिस जो उनके शौहर हैं वो शिकम सैर होकर उसका दूध पीते हैं। और ये सब देखकर क्या होते हैं, काफिले वाले हैरत ज़दा हो जाते हैं। हलीमा की गोद में ये बच्चा क्या आ गया, जैसे ही इसकी तकदीर ही बदल गई। तो ये थी हमारी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद का बड़ा ख्याल रखा करती थी। उनकी बड़ी बेटी शीमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गैर हाजिरी में संभाला करती थी। एक भाई की तरह उनकी परवरिश किया करती थी। जब हमारे प्यारे नबी 4-5 बरस की उम्र में हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद को उनकी वालिदा आमीना के पास लौटा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब आप 6 साल के हो गए तो आपकी माँ आमीना का इंतकाल हो गया, जिसके बाद आपकी परवरिश आपके दादा और चाचा ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के बाद बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बहन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल की खबर दी तो आपके आंखों से आंसू निकल पड़े। इस तरह हलीमा सादिया ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4-5 साल तक दूध पिलाया और उनकी हिफाजत की। तो यही हम सबक नंबर 2 में आज देखने वाले हैं कि हज़रत हलीमा सादिया ने किस तरीके से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी सबक की ओर।
सबसे पहले हम देखेंगे सबक नंबर 2 जो सफ़ा नंबर 8 पर दिया हुआ है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मैंने अभी जो किस्सा बताया हुआ है आपको इस सबक को समझने में आसानी होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं सबक को पढ़ूंगी आपको बगौर सुनना है और उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करनी है। सबक नंबर 2, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बुद्धों के घर भेज दिया करते थे। बुद्धू औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती और इनकी देखभाल करती थीं। गरीब औरतों के लिए रोज़ी कमाने का एक ज़रिया था। बीबी हलीमा भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थीं। वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायां थीं। उन्होंने आपको दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कहते हैं। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेहनत मजदूरी में अपने शोहर का हाथ पटाती। एक मर्तबा बीबी हलीमा के गाँव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंची। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपने छोटे बच्चे और शोहर के साथ इस काफिले में शामिल थे। सवारी के लिए इनके पास एक कमजोर ऊँटनी थी जो काफिले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुंचे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थीं, मगर जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिए। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कमज़ोर और गरीब थीं, इसी वजह से मक्के की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थीं। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे ही को ले जाएंगे। और इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊँट पर सवार हुई तो उस कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई, वो तेज़ी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफिले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद का बहुत ख्याल रखती थीं। उनकी बड़ी बेटी शीमा उनकी गैर हाज़िरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थीं। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चचा ने आपकी परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक जंग में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई तो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। उनमें शीमा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पहचान लिया और आज़ाद करके बड़ी इज्जत के साथ इसके ख़ानदान वालों के पास भेज दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताया गया कि कैदियों में दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहनें भी हैं तो आपने अपने हिस्से में आए हुए तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया। ये देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ की वजह से 6000 कैदी आज़ाद हो गए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सबक को गौर से सुना होगा। यहाँ पर सबक में आए हुए चंद अल्फाज के मानी भी दिए हुए हैं और इसके अलावा जो काफ़िला था जो ऊँटों को लेकर रवाना हो गया था, यहाँ पर उसकी तस्वीर भी दी गई है। तो हम अल्फाज के मानी देखेंगे। परवरिश करना यानी पालना पोसना। दाया किसे कहते हैं? बच्चों को खिलाने पिलाने और संभालने वाली औरतों को। बुद्धू का मतलब है देहात में रहने वाले अरब। काफिला किसे कहते हैं? एक साथ सफ़र करने वाले बहुत से लोगों को। सुपुर्द करना यानी किसी के हवाले करना। यतीम के मानी है जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया हो। इंतकाल होना यानी मर जाना। तो इस तरीके से आज हमने सबक नंबर 2 हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मालूमात
हासिल की है। खुदा हाफिज़।